बर्बाद हो चुकी है और हर जगह खाने की तंगी है, जहां एक बैरल ऑयल की कीमत $2000 हो चुकी है। इसलिए इन सब मुसीबत से बाहर निकलने के लिए लोग एक रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी विनिंग प्राइस $10 मिलियन कैश होगी। लेकिन सबसे अजीब बात यह होती है कि इस रेस में चलने वाली सभी गाड़ियां सिर्फ खून से चलेंगी, इसलिए इस रेस का नाम ब्लड रेस पड़ता है। अब सीन शिफ्ट होता है 1999 कैलिफोर्निया में, जहां हम रोड के किनारे खड़ी एक कार को देखते हैं जिसके पास एक सुंदर लड़की खड़ी होती है। तभी वहां दो लड़के अपनी कार लेकर आते हैं कि यहाँ इस लड़की की कार बंद हो चुकी थी, इसलिए वो दोनों उसकी हेल्प करना चाहते हैं। लेकिन वह लड़की किसी तरह अपनी कार को स्टार्ट करती है और फिर वहाँ से जाने लगती है। वह लड़की उन दोनों से बात तक नहीं करती, इसलिए वो दोनों गुस्सा होकर उस लड़की का पीछा करने लगते हैं। वह लड़की अपनी कार रोककर नीचे उतरती है तो वह लड़का बैरी उस लड़की को बताता है कि मैंने तुम्हारा पीछा करने में $500 का तेल खत्म कर दिया। इस पर वह लड़की उस लड़के बैरी को समझाती है कि आखिर तुमने मेरा पीछा क्यों किया। उधर बैरी का दोस्त उन दोनों को शांत रहने को कहता है, लेकिन बैरी पहले ही एक नाइफ निकाल लेता है और उस लड़की को अपने साथ चलने को कहता है। तभी वह लड़की ग्रेस अपनी कार में से लोहे की राड निकालकर उस लड़के पर अटैक कर देती है और इसके बाद उसे उठाकर अपनी कार में चल रहे ग्रिंड में डाल देती है, जिससे बैरी उसमें पिस जाता है। अब गैरी की बॉडी से जितना भी खून निकलता है वह कार की फ्यूल टैंक में भर जाता है। अब ये मंजर देखकर बैरी का दोस्त बहुत डर जाता है, लेकिन ग्रेस उसे भी मारकर अपनी कार में पीस देती है, जिससे उसकी कार की फ्यूल टैंक खून से भर जाती है। उधर दूसरी तरफ सिटी में हम दो पुलिस वालों आर्थर और क्रिस्टोफर को देखते हैं, जो कि एक आदमी को पकड़ते हैं जो कि पानी की चोरी कर रहा था। वह पुलिस वाला जब उस आदमी को पकड़ता है तो देखता है कि उसके हाथ में कई निशान थे। इसके बाद उन पुलिस वालों को ब्लड रेस के बारे में पता चलता है, जिसे देखने के लिए वह पुलिस वाला रात को उस जगह पर जाता है जहां जूलियन लिंग वहां आए हुए सभी लोगों का स्वागत कर रहा होता है। तभी वह पुलिस वाला देखता है कि कुछ लोगों को एक बड़े ग्रिंड के ऊपर लटकाया गया होता है। दरअसल जूलियन की बात न मानने वाले को इसी बड़े ग्रिंड में डालकर उनका खून इकट्ठा किया करता था, ताकि इससे वह अपना ब्लड रेस चला सके। वह पुलिस आर्थर जूलियन के पास जाने की कोशिश करता है। यहाँ जूलियन इस रेस को खेलने वाले को पकड़ता है और उनके गर्दन पर एक चिप लगा देता है, ताकि अगर कोई उसका कहना न माने तो उसका सिर तुरंत एक धमाके से उड़ जाए। तभी वह पुलिस वाला देखते ही देखते उसी लड़की ग्रेस की कार पर गिर जाता है, जिससे ग्रेस गुस्सा होकर तेजी से उसे मारने लगती है। इसके बाद जूलियन अपनी ब्लड रेस शुरू कर देता है, जिसे जीतने के लिए वो लोग एक दूसरे को हराने की कोशिश करने लगते हैं। इसके बाद आर्थर और क्रिस्टोफर दोनों उस कार का पीछा करने लगते हैं। तभी ग्रेस आर्थर को पकड़कर कार के अंदर खींच लेती है और अपनी कार लेकर वहां से जाने लगती है। आर्थर ग्रेस से इस रेस के बारे में पूछता है तो वह उसे सब कुछ बता देती है कि सारी रेसिंग कार इंसानों की खून से चलती है। यहाँ ग्रेस की भी मजबूरी होती है, क्योंकि उसे अपनी बीमार बहन का इलाज कराना होता है। उधर पुलिस स्टेशन में क्रिस्टोफर की आंख पर चोट आ गई होती है, जो कि बड़ी मुश्किल से जूलियन के लोगों से बचकर भागा होता है। लेकिन फिर भी क्रिस्टोफर को उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है, क्योंकि वह जूलियन को पकड़ने में नाकामयाब रहा। इधर ब्लड रेस में आर्थर देखता है कि इसकी कार में एक कैमरा लगा है। तभी वहाँ रास्ते में एक दूसरी गाड़ी खड़ी होती है। यहाँ ये गाड़ी भी इस ब्लड रेस में रेसिंग कर रही थी। आर्थर उसे देखकर तुरंत कार से उतरता है, क्योंकि उस कार वाले ने एक स्टूडेंट को पकड़ा होता है ताकि वह अपने कार में उसका खून भर सके। लेकिन आर्थर उस कार वाले को ऐसा नहीं करने देता। तभी ग्रेस देखती है कि उसकी कार में एक खराबी आ जाती है, इसलिए वह एक कटीला तार रास्ते में डाल देती है। अभी वहाँ से एक आदमी जाता है, जिसके साथ एक कार मैकेनिक भी बैठा होता है। ग्रेस उस आदमी को पकड़ लेती है और उस मैकेनिक को अपना कार ठीक करने को कहती है। अब थोड़ी देर बाद कार ठीक हो जाने पर आर्थर और ग्रेस दोनों तेजी से जाने लगते हैं। उधर क्रिस्टोफर अपनी नौकरी गंवाने के बाद भी एक लेबोरेटरी के अंदर जाता है, ताकि वह इस ब्लड रेस के पीछे छिपे आदमियों का पता लगा सके। तभी उसकी नजर वहाँ खड़ी एक लड़की पर पड़ती है, जिसके पेट से खून बह रहा होता है, लेकिन उसका रंग अलग ही होता है। उधर जूलियन ऑन पॉइंट पर अपने लोगों के साथ होता है, जहाँ इस रेस में सबसे बाद में पहुँचने वालों को जान से मार दिया जाएगा। इसलिए ग्रेस और तेजी से फिनिश लाइन तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी कार अचानक रुक जाती है। लेकिन आर्थर कार का इंजन खोलकर उसमें पेशाब करने लगता है, जिससे कार फिर से स्टार्ट हो जाती है। ग्रेस सबसे लास्ट में नहीं पहुंचती है, इसलिए वह बहुत खुश होती है। असली दिन जूलियन सभी लोगों को बताता है कि मैंने जो चिप सभी के गर्दन में डाली थी वह असल में काम ही नहीं कर रही थी। जूलियन अब आर्थर को अपना बिजनेस कार्ड देता है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि जूलियन उस कंपनी के लिए काम करता है जो देश में सब कुछ बनाती है। अब इस रेस में आर्थर ने ही ग्रेस की मदद की थी, लेकिन ग्रेस
ग्रेस उसे 1 रुपया भी नहीं देती, बल्कि वह सारे पैसे फिर से इसी ऑर्गेनाइजेशन में लगा देती है। अगले दिन ब्लड रेस खत्म होने के बाद सभी भाग लेने वाले खिलाड़ी एक कैफे में बैठे होते हैं। आर्थर जल्दी से क्रिस्टोफर को फोन लगाता है तो वह बेहोश होकर लैब टेबल पर पड़ा होता है। तभी वहाँ एक आर्टिफिशियल लड़की आती है जिसका नाम आकी होता है। आकी क्रिस्टोफर को अपने ग्लोबल हर्ट कंपनी के बारे में बताती है। इधर आर्थर और ग्रेस दोनों बर्गर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी एक खिलाड़ी आर्थर का बर्गर छीन कर खाने लगता है, जिससे गुस्सा होकर ग्रेस उसका सिर तेजी से लड़ाने लगती है। इसके बाद वह खिलाड़ी 20 मार खाने के बाद सावर में जाता है, जहाँ एक कैफे का आदमी पीछे से आता है और उसके सिर पर एक हथौड़े से मारकर अपने किचन में लटका देता है। उसे लटकाने के बाद उस कैफे का कसाई आता है जिसका नाम कॉक्स होता है। अब हमें यहाँ ये पता लोगों को इंसानी मीट खिलाते हैं। अब जब शाम होती है तो आर्थर घूमते घूमते उसी कैफे के बेसमेंट में पहुंच जाता है, जहां उस कैफे ओनर कॉक्स की बेटी आती है और उसे कहती है कि मेरे पास ब्रेकफास्ट करने के लिए एक भी मीट नहीं है। तभी आर्थर की नजर वहां के एक रेफ्रिजरेटर की तरफ जाता है, जहां कई सारी इंसानों की बॉडी पार्ट्स बड़े होते हैं। अब यह सब देखकर आर्थर और ग्रेस दोनों जान जाते हैं कि यह सब जो हो रहा है वह कोई जानबूझकर कर रहा है। तभी वहाँ कुछ कैनिबल यानी इंसान खाने वाले आकर कैफे में आए हुए सभी लोगों को मारने लगते हैं। इधर जूलियन एक कॉर्पोरेट रिसेप्शन में होता है, जहां वह किसी मुद्दे पर बात कर रहा होता है। एक आदमी जो जूलियन को अपना इंटरव्यू देने आया होता है वह कुछ ज्यादा ही बोल रहा होता है, जिसे सुनकर जूलियन को उस पर गुस्सा आ जाता है। इसलिए वह ब्रीफकेस उठाकर उस आदमी के सिर पर दे मारता है। तभी वहाँ वही आर्टिफिशियल लड़की आकी आती है जो जूलियन को बताती है कि हमारे कैफे में पुलिस वाले आ चुके हैं। उधर कॉक्स को भी यह बात पता चल जाती है कि कुछ पुलिस वाले यहाँ आ चुके हैं, इसलिए वह अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि वो सारे इंसान के बॉडी पार्ट्स जल्दी से छुपा दे। तभी वहाँ ग्रेस आ जाती है और उस आदमी पर अटैक कर देती है जिसने एल्बी को मारा था। इधर लेबोरेटरी के अंदर क्रिस्टोफर आर्थर को फोन लगाता है और उसे जल्दी से अपने पास आने को कहता है। तभी आर्थर पर एक कैनिबल अटैक करने जाता है, लेकिन वह खुद उसे मार देता है। उधर कॉक्स ग्रेस को पकड़कर अपने ट्रक में बंद कर देता है और जल्दी से उसे लेकर जाने लगता है, जिसे बचाने के लिए आर्थर भी उसका पीछा करने लगता है। लेकिन ग्रेस किसी तरह उस ट्रक से बाहर आ जाती है और बाहर आकर वापस से एक आदमी को पकड़कर कार के ग्रिल में डालकर मार देती है। इसके बाद आर्थर और ग्रेस दोनों मिलकर जूलियन को पकड़ने का फैसला करते हैं। इस प्रकार इस मूवी का एंड यहीं पर हो जाता है।